हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 24, और इस पार्ट 24 में आप सबका स्वागत है। हम इस फाइनेंशियल सीरीज़ में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवन में फाइनेंशियली फिट कैसे बने। फाइनेंशियल फिट बनने के बाद आता है नेक्स्ट स्टेज फाइनेंशियल फ्रीडम का, और मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करें, फाइनेंशियल फ्री हो। मैं आपको ग्रो होते हुए, चमकते हुए, आगे बढ़ते हुए, सफलता की चोटियाँ छूते हुए देखना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल टॉपिक, जो अक्सर हम मिडिल क्लास लोगों के मन में चलते रहता है। क्या हम घर यानी ओन हाउस बाई करें, या फिर अगर हम रेंटेड हाउस में हैं तो रेंटेड हाउस में ही रहे। इसके लिए हम जब फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर एक बड़ी एक्सेल शीट निकालते हैं, एक्सेल शीट पे पूरा कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली बोलते हैं कि आपको घर खरीदना यानी हाउस बाई करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। स्मार्ट डिसीजन यही है, स्मार्ट ये आपके लिए फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन यही है कि आप रेंटेड हाउस में ही रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फाइनेंशियल स्मार्टनेस का नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन एक्सेल शीट का नहीं, मेंटल पीस का है। हम मिडिल क्लास जिसका कंडीशनिंग होता है रोटी, कपड़ा और मकान, हमें बचपन से बड़े हुए तक कहा जाता है कि अपना एक घर होना चाहिए, अपना एक ओन छोटा ही से एक घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए हमें। तो इसीलिए ये सवाल या ये क्वेश्चन एक्सेल शीट का नहीं, हमारे मेंटल पीस का है। देखना यह है कि हमें सुकून की नींद कहाँ आती है, अच्छी नींद कहाँ आती है, क्या किराए के घर में आती है या फिर अपने ओन हाउस में आती है। लेकिन ये डिसीजन आपका है। मैं आज बात करूंगा इसके रेंटेड और ओन हाउस के प्रोज और कॉन्स के ऊपर, प्लस और माइनस क्या है। आप ओन हाउस खरीदने से क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है। आप अगर रेंटेड हाउस में ही कंटिन्यू करें कुछ साल तो उसके प्लस पॉइंट्स क्या है और उसके माइनस पॉइंट्स क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ओन हाउस लेना है आज यानी 2022 में, आपको कम से कम आपको मिलेगा 1 करोड़ का 2 बेड 2 BHK या 3 BHK हाउस, आप इंडिपेंडेंट हाउस आपको 1 CR में मिलेगा, यानी 1 करोड़ में। तो आप जाते हैं बैंक लोन के लिए। बैंक लोन में आपको 20% डाउन पेमेंट करना है और 80% बैंक लोन देती है, यानी 20 लाख रुपए आपको अपने पॉकेट से निकालनी होगी, यानी आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको डाउन पेमेंट करना होगा। 80 लाख बैंक आपको लोन देगी। यहाँ पर लोन लेने की बात हो रही, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आप पैसे वाले, आपके पास 1 CR है तो आप ओन हाउस लीजिए, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आती। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिसके पास कम बजट है, जो बैंक लोन से मकान खरीदना, हाउस खरीदना चाहते हैं, उनके लिए हम डिस्कस करें।
तो 20 लाख आपके डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो गए, एक चीज़, यानी आप ओन बाई हाउस ओन खरीदते हैं। दूसरा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट प्लस थोड़ा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे कहते हैं EMI, एवरी मंथ में आपको पे करना पड़ता है EMI 80 लाख के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली आपको एवरी मंथ 75,000 EMI पेमेंट करना पड़ता, 75,000। फिर तीसरी चीज़ आती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एवरेज 1% पर एनम, यानी 1 लाख रुपया कम से कम पर एनम आपको मेंटेनेंस लगता है। तो यहाँ पर क्या माइनस पॉइंट्स है? एक तो आपके 20 लाख चले जा रहे हैं, आपके पास 20 लाख थे वो पूरे डाउन पेमेंट के लिए। दूसरा, फिर एवरी मंथ आप बाउंड हो गए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, आपके ऊपर एक बोझ आ गया कि आपको हर महीना 75,000 निकालना ही है EMI के लिए। तीसरा, फिर उसका मेंटेनेंस, टैक्स, पूरी इलेक्ट्रिकल, वो तो छोड़ दीजिए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। ये 3 चीज़ हो गई। लेकिन इसका प्लस पॉइंट देखते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आप में, तो ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन देगा आपको। डाउन पेमेंट, आपके पास पैसे अगर रहेंगे 20 लाख, तो वो किसी ना किसी चीज़ों में खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो आप डाउन पेमेंट बन लें, ये एक फायदा। दूसरा, EMI के लिए आपके ऊपर एक प्रेशर होगा, आप किसी भी हालत में EMI बनना चाहिए। अगर आप EMI नहीं बनते तो आपके पास अगर पैसा रहे और आपका हाथ खुला है, आप ये वो चीज़ों में आप गैर ज़रूरी खर्चा कर लोगे, एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इनकर होगा और पैसे चले जाएंगे। इससे अच्छा है इस चक्कर में आप कम से कम एक एसेट के मालिक तो बन जाएंगे। भला ही आज आपकी उम्र 30 साल हो, 20 साल का EMI का लोन होता है। जब आप 50 के होंगे, जब आपके पास काम करने की एनर्जी लो होते जा रहेंगे, उस वक्त आपका हाउस ओन हो जाएगा और वहाँ से 50 इयर्स के बाद ऊपर वाला आपको उम्र दे, ढेर सारी उम्र दे, आप 60, 70, 80, 100 साल तक जिएंगे, तो रिमेनिंग 50 साल आपको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं। ये फ़ायदे हैं अगर आप ओन हाउस लेंगे। अब देखते हैं, अगर आप ओन हाउस नहीं लेते, आप रेंटेड हाउस में रहें, तो आपके क्या फ़ायदे हैं? रेंटेड हाउस में अगर आप रहे, पहली चीज़ तो आपके 20 लाख बच जाएंगे और इस 20 लाख को आप जो है कहीं पर इन्वेस्ट कर दें 12 to 15% पर एनम। दूसरा, आप 75,000 जो EMI बन रही, उसके अंदर 20,000 तक आप रेंटेड हाउस आपको मिल जाता। आपको रेंट में उसमें 20,000 चले जाते हैं और बचे कितने? 55,000। 55,000 आप जो है 20 साल के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें आपको पता नहीं है, आपने सीखा नहीं कैसे स्टॉक को पिक करें, कब बाई करें, कब सेल करें। तो आपको इसीलिए आपके लिए बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इसे इन्वेस्ट करें। अगर 55,000 रुपीज़ पर मंथ सिप करते हैं 20 इयर्स के लिए, तो वो बन जाते हैं आपके 8.3 करोड़ एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 20 साल के बाद कितने बन गए? 8.3 प्लस 20 लाख जो इन्वेस्ट करें उसके भी 1-2 करोड़ पकड़ ही लो, यानी करीब करीब आपके पास आ जाएंगे 10 करोड़। और 20 साल में आपकी प्रॉपर्टी जो 1 CR की है, हो सकता वो 4 करोड़ या 5 करोड़ की हो जाए, उससे ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं होता। क्योंकि मैंने पर्सनली इसे एक्सपीरियंस किया, करके ही बोल रहा हूँ आपको।
तो अगर जब 10 करोड़ आपके पास आ गए 20 साल बाद और 5 करोड़ का आपने जब घर लिया तो 5 करोड़ और आपके पास रह जाएंगे जो आपको फाइनेंशियली फिट बनाएंगे। तो ये है यहाँ तक। अब देखते हैं, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख लिया, शेयर्स कैसे बाई करते हैं, कौन से शेयर्स हमें खरीदना चाहिए, कौन से शेयर्स ब्लू चिप के होते हैं, कौन सी कंपनी का बजट यानी कौन सी कंपनी का आपको एनुअली बैलेंस शीट देखना चाहिए, उसका ROC, उसका PE रेशियो, प्रॉफिट बाय अर्निंग रेशियो, उसका शेयर प्राइस क्या है, इस शेयर प्राइस पर इस शेयर को खरीद सकते हैं नहीं, खरीदे तो कब खरीदे, बेचे तो कब बेचे। अगर आप ये चीज़ सीख लेंगे, शेयर मार्केट में पैसा कब लगाए और कब निकाले, सही अगर सीख लोगे तो पर एनम आपको मिनिमम 30% पर एनम प्रॉफिट आएगा अगर आप सीख लोगे। इसके लिए भी मैं आने वाले इस सीरीज़ में शेयर मार्केट पे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, शेयर मार्केट पे कौन से शेयर्स क्या वैल्यू रखते हैं, कब इसे बाई किया जाए, कब सेल किया जाए, इस पे भी लाने वाला हूँ। आप अगर इस चैनल पर कनेक्टेड होए तो वो वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो एक एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मैंने कहा था कि आप 75,000 EMI बचा लिए, 75,000, हम 20 लाख की भी हम और 20 लाख जो थे वो भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं, प्लस हमारे को जो ईयरली EMI बनने से जो टोटल होता है यानी 75,000 इंटू 12 मंथ्स, तो अब 75,000 में से हम -20,000 रेंट निकालें और ये रेंट जो है एवरी ईयर थोड़ा बढ़ता है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। 75,000 में जो बढ़ा हुआ रेंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग होता है उसे, और जो पहले का इनिशियल 20 लाख हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमें पर एनम 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रॉफिट होगा। तो वो देखिए, और इसके लिए सिर्फ आपको 20 साल तक ठहरना नहीं है, आपको ठहरना है सिर्फ 10 ईयर्स। अभी मत बाई करिए, आप रेंटेड हाउस में रहिए, 10 ईयर्स के लिए आप ये काम करिए, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते सीखिए। उसके बाद 10 ईयर्स के पास आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप एक अच्छा सा इससे बड़ा हाउस खरीद सकते हो। फिर ईयरली या मंथली आपको शेयर मार्केट से भी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। वो कैसे, हम एक टेबल डाल रहा हूँ, बोर्ड पर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, इससे समझते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लिए कि आप घर नहीं ले रहे, ओन हाउस नहीं रहेंगे, रेंटेड हाउस में है, तो आपके जो डाउन पेमेंट 20 लाख बच गए आपके, प्लस 1 साल का EMI में से आपका रेंट निकाल दो 20,000 पर मंथ, तो बचे आपके पास 55,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स 6.6 लाख होते। 20 लाख प्लस 6.6 लाख, ये दोनों आप जो है 30% के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे शेयर्स लेते हैं जिसमें आपको ईयरली 30% प्रॉफिट होगा, तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 6.9 लाख। तो अब आपके 1 साल बाद आपके पास आ जाएंगे 33.5 लाख। फिर दूसरे साल में ये 33.5 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% के लिए, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में कब बाई करना कब सेल करना सीख लिया है। तो उसके बाद 6.4 लाख जो EMI में से माइनस करे रेंट, आप वो बचा, आपका प्रॉफिट हो गया 11.04 लाख, और आपके पास आ गए 51.08 लाख। वही तीसरे साल में 51 लाख प्लस 6.29 लाख प्रॉफिट होगा 16.26, और आपके बन गए 73.64 लाख। फिर आता है
और नेक्स्ट ईयर 73.64 लाख प्लस 6.12 और आपका प्रॉफिट उस साल होगा 23 लाख और आपके पास हो गए 1.02 करोड़। ऐसी करते 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 10th ईयर में यानी 10 साल पूरे होने पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4.4 करोड़ होगा और 4.94 लाख जो EMI में से रेंट निकालने के बाद जो बचेंगे दोनों को इन्वेस्ट करने से आपका प्रॉफिट होगा 1.32 करोड़, सॉरी 1.32 करोड़, यस। और टोटल आपके पास जमा हो गए 5.78 करोड़। तो 10 साल में 1 करोड़ का घर 2 करोड़ या कुछ ज़्यादा उससे हो जाएगा। अगर 5.78 करोड़ में से 2 करोड़ का अगर घर ले रहे, फिर आप उसी 3.78 करोड़ को शेयर मार्केट पे री इन्वेस्ट करते जा रहे, फिर 30%, क्योंकि आप 10 साल में और एक्सपर्ट बन गए शेयर मार्केट के, और अब आपको 30% से एक तो ओन हाउस हो गया और दूसरा एवरी ईयर आपको 1.1 करोड़ यानी करीब करीब एवरी मंथ 10 लाख रुपए की प्रॉफिट इनकम आनी शुरू हो जाएगी शेयर मार्केट से, और ओन हाउस के आप मालिक ओनर बन जाओगे। तो मस्ती करिए, 10 साल के बाद धूम मचाइए, फाइनेंशियली फ्री होइए, फाइनेंशियली फिट के नॉट ओनली फाइनेंशियली फिट बट फाइनेंशियली फ्रीडम भी अचीव कर लोगे। तो इसी तरह देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.